नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम आज आपके सामने जो मैथ्स का टॉपिक लेके आया हूँ उस मैथ्स का टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक ट्राइंगल पर बेस है। आज हम ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उनके नेम्स के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के बारे में जानने से पहले ये जाने कि आखिर ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है जो 3 साइड से मिलकर के बना होता है और जो 3 साइड्स होती हैं वो 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड कर्व ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। अब क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं? जब आप किसी फिगर को ड्रॉ करते हैं, आपने अगर पेंसिल एक बार स्टार्ट की है तो जब तक वो फिगर पूरा आप ड्रॉ नहीं कर लेते और जब आप उस पेंसिल को हटाते हैं तो उस समय जो भी कुछ आपने ड्रॉ किया है दैट इज कर्व। मींस विदाउट लिफ्टिंग दैट पेंसिल जब जितना भी आप ड्रॉ करेंगे वो कर्व कहलाएगा। तो आप एक ट्राइंगल को भी देख सकते हैं, लाइन गई, यहां से गई, यहां से आई, 3 लाइन का, तो ये कर्व है बट ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, और 3 साइड का क्लोज्ड कर्व ट्राइंगल कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के पार्ट्स क्या क्या है? इसमें 3 साइड्स होती हैं। जैसे 3 साइड्स, एक साइड हो गई ए बी, ए से लेके बी तक की ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी ए सी। सो 3 साइड्स आर ए बी, बी सी एंड ए सी। इसके अलावा इसमें होते हैं 3 वर्टिसेस। अब वर्टिसेस के बारे में पहले बता दूं। वर्टिसेस जानने से पहले जानिए वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स क्या होता है? जब भी कोई 2 लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर आकर के मीट करते हैं या उनका कुछ कॉमन पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स किसी एक पॉइंट को कहते हैं। जब एक से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में हम वर्टिसेस बोलते हैं। सो यहां पर हमारे 3 वर्टिसेस है। एक वर्टेक्स है ए, एक वर्टेक्स है बी और एक वर्टेक्स है सी। इस हिसाब से हमारे पास 3 वर्टिसेस है, ए बी एंड सी। इनके अलावा 3 एंगल हैं। एक यहां से यहां तक का ओपन एंगल, एक यहां से यहां तक का खुला हुआ एंगल और एक यहां से यहां तक का। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 एंगल है। एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। एंगल ए का नाम हम कैसे देते हैं? जिस भी एंगल के बारे में आप लिख रहे हो, मान लीजिए ये ए ओ सी है, जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने नेमिंग आपको बताया है। तो जिस भी एंगल के बारे में हम बात करते हैं वो सेंटर में होता है और उसके आर्म पर जो पॉइंट होते हैं, जैसे ए और सी, इसकी 2 आर्म्स हैं, ए और सी उस पर पॉइंट है, तो आप ए और सी को आगे पीछे लिख के उसके आगे एंगल का साइन लगाते हैं। सेम ए के लिए एंगल हो जाएगा बी ए सी, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। हम जैसे कि इसको बी ए सी बोल रहे हैं तो हम इसे सी ए बी भी बोल सकते हैं। एंगल बी के लिए क्या हो जाएगा? ए बी सी, क्योंकि बी को हमें सेंटर में लेना है तो हमने ए बी सी, और इसको हम सी बी ए बी बोल सकते हैं। तीसरा एंगल है हमारा एंगल सी, तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से नाम दे, डायरेक्ट सी ना बोल के किसी और दूसरे तरीके से इसका नाम देना है तो नेमिंग करना है, तो हम इसको ए सी बी या फिर बी सी ए, हमने ए सी बी लिखा, इसको बी सी ए बी करके लिखते हैं हम आगे। बस एंगल का निशान, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई एंगल लिखना है, किसी एंगल का नाम देना है, उसके आगे ये एंगल का साइन जरूर होना चाहिए। ठीक है, बट ओनली एंगल के लिए। वर्टेक्स या वर्टिसेस के आगे एंगल का साइन नहीं लगाना है, किसी साइड के आगे एंगल का साइन नहीं लगाना है। बहुत से छोटे बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि एंगल पे तो एंगल का साइन लगाते ही लगाते हैं, साइड के आगे भी एंगल का साइन लगा देते हैं। वर्टेक्स ही पूछा जाता है तो उसके आगे भी एंगल का साइन लगा देते हैं। तो एंगल का साइन आपको लगाना है किसके आगे? सिर्फ और सिर्फ जब एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, वर्टेक्स क्या हुआ? अ कॉमन पॉइंट ऑफ 2 साइड या 2 लाइन सेगमेंट, जैसे कि अभी ये बताया। वर्टिसेस क्या है? मोर देन 1 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से ज्यादा को हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल की इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर मींस अंदर का हिस्सा सारा,
एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो अब जब इस ट्राइंगल को आप देख रहे हैं एबीसी में, तो इस लाइन सेगमेंट के हिसाब से इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ है वो सब इंटीरियर कहलाता है। ए बी बी सी और ए सी के अंदर अंदर का जितना भी जो भी कुछ लिखा हुआ होगा, जो भी कुछ रखा हुआ है, जो भी पॉइंट है, सब इंटीरियर में है। और जो भी इसकी इस बाउंड्री से बाहर की तरफ हो जाएगा दैट इज एक्सटीरियर। ठीक है, जैसे कि इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल में अगर हम पॉइंट्स निकालना चाहें, पॉइंट्स कौन कौन से, ई एंड एफ। अब पॉइंट्स ई एंड एफ आर इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन से पॉइंट, ई और एफ। आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल के अंदर हैं, इसलिए इनको इंटीरियर में बोला गया है। अब कुछ पॉइंट्स बाहर हैं, जैसे जी बाहर है, एच बाहर है, बस ये 2 पॉइंट बाहर हैं। तो एक्सटीरियर में जो इनकी बाउंड्री से बाहर है, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट्स जी एंड एच आर एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल से बाहर है। अब इनके अलावा आप 2 पॉइंट और देख रहे हैं, आई जे, और एक और भी ले लेते हैं, चलिए के पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कहाँ है, ये आप देख रहे हैं इसकी लाइन के ऊपर ही है, यानी कि इसकी साइड के ऊपर ही है। तो जो साइड के ऊपर कोई और पॉइंट आता है, इनके अलावा जो कॉर्नर पे जो पॉइंट होते हैं जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं, उनके अलावा कोई और पॉइंट होता है तो उन्हें कहते हैं ऑन ट्राइंगल। क्या कहा जाता है, ऑन ट्राइंगल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि पॉइंट्स कौन से, पॉइंट्स आई कॉमा जे एंड के आर ऑन द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल पर है। ठीक है, एक हो गया कि ट्राइंगल पे कौन से पॉइंट है, वो है आई जे के। एक हो गया कि इंटीरियर में, अंदर में कौन से पॉइंट है, वो है ई एफ। एक्सटीरियर पर कौन सा पॉइंट है जो बाहर की तरफ, वो है जी एच। तो जब भी आपसे किसी भी फिगर में, वो जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल हो, एक क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, कोई भी साइड वाला, एक बंद फिगर वाला कोई सा भी होगा जो इस तरह से क्लोज्ड फिगर होगा, उसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन, ये इसी तरह से होंगे। जो उसके अंदर की बाउंड्री के अंदर होंगे वो सारे इंटीरियर होंगे, जो बाउंड्री से बाहर होंगे वो सारे एक्सटीरियर होंगे, और जो उसकी बाउंड्री पर होंगे वो ऑन होंगे। यहाँ पे ऑन द ट्राइंगल है तो ऑन क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ऑन पेंटागन हो जाएगा, ऑन हेक्सागन हो जाएगा, कोई सा भी। ठीक है, सब में यही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स कितने प्रकार के हैं। अब जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, ये 2 पर बेसिस हैं, और वो दोनों क्या हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कुछ ट्राइंगल्स के नाम उनकी साइड पर बेस हैं और कुछ ट्राइंगल्स के नाम उनके एंगल्स पर बेस्ड हैं। जो साइड पर बेस्ड हैं उनके नाम हैं, पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा है स्केलीन ट्राइंगल। ठीक, और जो एंगल पर बेस हैं, जो एंगल पर बेस्ड है वो है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये हमारे पास कुल मिला के 6 हैं। ये शुरू वाले 3 साइड पर बेस्ड हैं और बाद वाले 3 एंगल पर बेस हैं। तो हम पहले को स्टार्ट करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को। आप देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल एक यहाँ बनाया है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें क्या खास बातें हैं, पहली कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक 6 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 6 सेंटीमीटर होंगी, एक बात। दूसरी, ईच एंगल इज 60 डिग्री, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। यहाँ 60। ठीक। तीसरी बात, क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 से छोटा है, और 90 से जो छोटा एंगल होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, तो इस ट्राइंगल का नाम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल भी है।
ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या बताया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 60 डिग्री एंड इट्स अदर नेम इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो साइड पर बेस्ड हमारे 3 एंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन, और एंगल पर बेस्ड हमारे एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो अभी आपने पहले वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में देखा, चलिए अब दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। सेकंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। जैसे आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं, ए बी और ए सी सेम साइन इसलिए लगाए क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके इक्वल साइड के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है 2 साइड्स आर इक्वल, जैसे कि ए बी ए सी। दूसरी लाइन लिखिए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। जो साइड इक्वल हैं उनके जो ऑपोजिट में जो एंगल्स हैं, उनके सामने जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो जो ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इनके सामने जैसे बी और इसके सामने सी है, तो ये बी और सी भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। नेक्स्ट, साइड के अकॉर्डिंग ये हो गया। तीसरा साइड के अकॉर्डिंग है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें तीनों साइड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कोई 2 साइड बराबर नहीं, कोई तीनों साइड बराबर नहीं, इसलिए लिखा है ऑल साइड्स आर डिफरेंट। एक बात। दूसरा, किसी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड ही अलग अलग मेजरमेंट की हैं तो उसके तीनों एंगल भी अलग अलग मेजरमेंट के ही होते हैं। 2 साइड इक्वल हैं तो दोनों 2 एंगल सेम मेजरमेंट के होते हैं। तीनों साइड अलग अलग हैं तो तीनों की मेजरमेंट भी अलग अलग होती है। मतलब अगर हम इन्हें लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी, बी सी, ए सी तीनों के बीच में हम नॉट इक्वल लगाएंगे, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इनके बीच में भी नॉट इक्वल लगाएंगे कि एक तो तीनों साइड बराबर नहीं है, दूसरा तीनों एंगल भी बराबर नहीं होते। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है तो उसमें तीनों एंगल भी बराबर थे, तीनों के तीनों 60-60 के थे। ठीक है, ये ऑन किसके बेस पर थे, साइड्स के बेस पर। अब आते हैं एंगल्स के बेस पे। पहला स्टार्ट होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 90 से छोटा। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल में से कोई भी 90 से बड़ा ना हो, सारे के सारे 90 से छोटे, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, तो इस प्रकार के ट्राइंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ एक ही है इसके अंदर, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 से छोटा होता है। तो एंगल ए भी 90 से छोटा, एंगल बी भी 90 से छोटा और एंगल सी भी 90 से छोटा होता है। वो कितना भी हो सकता है, 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, 25 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी, बट 90 नहीं होगा और 90 से बड़ा नहीं होगा। तो इस प्रकार के ट्राइंगल का नाम है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल की बात हो रही है जो कि 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो आपके पास 5th है वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और 6th है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल से पता चलता है राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। उसमें क्या बातें हैं, पहली, वन एंगल इज 90 डिग्री, जैसे कि एंगल भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है। दूसरा, 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसके सामने की साइड ये है तो इसकी ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। और मेन बात क्या है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहां लिखा है हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया कि AC इज ग्रेटर देन AB से बड़ी है। और सिर्फ AB से नहीं, AC इज ग्रेटर देन BC की AC जो है AB से भी बड़ी है और BC से भी बड़ी है। अब यहाँ पे मैंने ABC लिया है तो कहीं पर भी दूसरा ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ABC हो, वहाँ पर PQR हो सकता है, XYZ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर ध्यान रहे 90 के सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड होती है।
अब आते हैं यहाँ पे, यह ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज मीन्स एंगल मोर देन 90 या ग्रेटर देन 90, जो 90 से बड़ा एंगल होता है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक भी एंगल 90 से बड़ा हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो इसमें क्या है कि वन एंगल इज मोर देन 90, तो जैसे कि Q125 का है, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, इसके अंदर तो ऑब्ट्यूज यही हुआ, 90 से बड़ा एंगल तो यही हुआ। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के ऑपोजिट में जो साइड है, जैसे कि ये ऑपोजिट में है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के ऑपोजिट वाली साइड लॉन्गेस्ट होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। यहाँ पर जैसे 90 ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है, उसके सामने की साइड सबसे बड़ी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है, उसके सामने की साइड सबसे बड़ी। तो ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन QR, यानी PR दोनों से ही बड़ा। तो इस प्रकार से जो ट्राइंगल्स के नेम है ऑन द किसके बेस पर, पहले साइड के बेस पे बताए, फिर एंगल के बेस पर बताए। ठीक, ट्राइंगल्स के नाम के बाद अब आते हैं उसके अंदर एक टर्म और आता है मीडियन। मीडियन नाम सुना होगा, तो नहीं सुना तो अब देख लीजिए। आपके सामने एक ट्राइंगल है ABC। ठीक, तो पहली बात तो ये कि मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट में जो साइड है, वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो साइड है उसके मिड पॉइंट, बिल्कुल बीच के पॉइंट, मिड पॉइंट पर जो लाइन सेगमेंट जाता है उस लाइन सेगमेंट को मीडियन कहते हैं। तो यहां लिखा है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। किसी के वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के अगर मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट मिलता है उस लाइन सेगमेंट को कहा जाता है मीडियन। ठीक है, सो आप देख सकते हैं A के ऑपोजिट में BC है और यहां D जो है BC का मिड पॉइंट है, यानी ये वाला टुकड़ा इसके बराबर हो गया, तो AD इज मीडियन। AD को मैंने यहाँ पे एरो करके मीडियन लिखा है, आप भी ऐसे लिखेंगे। फिर B के ऑपोजिट में AC है, AC के सामने AC पर एक पॉइंट E आया जिसने इसके दो बराबर टुकड़े कर दिए, यानी E इसका मिड पॉइंट हो गया। तो इस हिसाब से BE भी इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया। तीसरा C इसका एक वर्टेक्स है, C से उसके सामने जो साइड है AB के बिल्कुल मिड पर एक पॉइंट है F, तो C से लेके F तक का जो लाइन सेगमेंट है वो इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया। तो इस हिसाब से क्या हो गया, देयर आर 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होते हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि ये तीनों मीडियन आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तीनों मीडियन जिस एक पॉइंट पर आकर के काटते हैं उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। तो इसमें AD, BE, CF ये तीनों क्या हैं, आर मीडियंस, और जो पॉइंट O है, पॉइंट O इज सेंट्रॉइड। ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसको दोबारा से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है एक प्रकार से कोई लाइन होती है उसके ऊपर जब कोई 90 डिग्री का एंगल पड़ जाता है, हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, किसी लाइन पर कोई दूसरा एक लाइन सेगमेंट या लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं। आप इस ट्राइंगल को देखिए ABC, इसमें एक लाइन इस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और उसके ऑपोजिट साइड BC के ऊपर 90 डिग्री बना रही है। तो ये जो AD लाइन सेगमेंट है, ये AD लाइन अल्टीट्यूड है। एक अल्टीट्यूड यहां पड़ गया। उसी प्रकार से वर्टेक्स B से उसके ऑपोजिट साइड AC पर भी यहां से ये जाकर के 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो BE है ये भी एक एल्टीट्यूड है। C वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड AB पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन सेगमेंट। तो ये जो CF है ये भी एक एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड क्या है?
आप परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर कहां पर, टू द ऑपोजिट साइड, उसके ऑपोजिट साइड पर इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, वो एल्टीट्यूड कहलाता है। सो आपने देख लिया एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। हम 90 डिग्री कैसे शो करेंगे कि एडी बीसी पर 90 डिग्री है, इसके लिए ये उल्टा टी, ये जो उल्टा टी का साइन है ये बताता है कि इसके आगे वाली जो लाइन सेगमेंट है या लाइन है वो बाद वाली लाइन सेगमेंट या लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो ये AD BC पर 90 डिग्री है या परपेंडिकुलर है, BE AC पर परपेंडिकुलर है और CF AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक, देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स बनाते हैं, बिल्कुल बनते हैं, 3 ही वर्टेक्स हैं तो 3 ही एल्टीट्यूड बनेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड में एक ही साइड उनके पास ऑपोजिट में बसती है। तो 3 एल्टीट्यूड बनते हैं और वो तीनों एल्टीट्यूड के नाम है, एक है AD, दूसरा BE, तीसरा CF एल्टीट्यूड है इसके अंदर। और ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर काटते हैं, जैसे कि मीडियन काट रहे थे तो उन्हें सेंट्रोइड बोला था, तो ये जब तीनों एक ही पॉइंट पे काटते हैं तो इन्हें ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। क्या नाम बोला जाता है? ऑर्थो सेंटर। याद रखिएगा, ऑर्थो सेंटर उसका नाम है जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं। तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। अब इसके बाद थोड़ा एडवांस में आगे आएगा, जो कि मैं धीरे धीरे वीडियोस बना के लेके आऊंगा और उसके जो मेन बातें हैं, जो और डीप बातें हैं, वो मैं उसमें क्लियर करूंगा। बट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ और जानना हो कि कोई किसी और टॉपिक पे आपको मेरे से वीडियो शेयर करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद के जो वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम विराम देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।